सोचो जरा, एक इंसान जो साइकोलॉजी का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसकी बातों का मोहरा बन जाते हैं, उसकी हर एक बात मानते हैं, ध्यान से सुनते हैं। वो इंसान आपसे ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि अगर आपको बात करना ही नहीं आती तो चाहे आप डार्क साइकोलॉजी के हजारों वीडियो देख लो, आप कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। असल ताकत इन साइकोलॉजी के नॉलेज में नहीं, जुबान में है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देंगे, और अगर उसी बात को कोई दूसरा कह दे तो लोग उनकी बात को सुनते ही नहीं, मानते भी हैं। आपको पता ही होगा एल्बर्ट मेहरबियन 73855 का रूल, यानी कि इंसान जो बोलता है वह सिर्फ 7% ही होता है और बाकी 93% उसके टोन ऑफ वॉइस 38% और बॉडी लैंग्वेज 55% में छुपा होता है। असल में फर्क होता है कैसे बोला गया, न कि सिर्फ क्या बोला गया। इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी ट्रिक्स का जो आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं, याद रखा जाएगा। पर हाँ, एक वार्निंग देना चाहूंगा, यह स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल हो सकती है, इसका कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और बोलने का तरीका हल्का सा कॉपी करते हो, जब आप उनका रिफ्लेक्शन बन जाते हो, तो उनके दिमाग को लगता है कि आप उनके जैसे हो। यह सबकॉन्शियस कनेक्शन बनता है, जिससे ट्रस्ट, कंफर्ट और ट्रस्ट बढ़ता है। इसका यूज करने वाले लोग बेहद आसानी से अपना दोस्त बनाते हैं। ध्यान रहे, मिरर ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, वरना वो फेक लगेगा। जब नेचुरल लगेगा तभी सामने वाला महसूस करेगा कि आप उसके जैसे हो। उसका दिमाग भी यही चीजों को रियल मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक कैफे में बैठकर किसी से बात कर रहे हो, तो वह इंसान अपनी कुर्सी पे थोड़ा लीन होके हाथ टेबल में रखकर धीरे धीरे बोल रहा है। आप भी अपना पोस्टर थोड़ा उसके जैसा कर लो और अपनी स्पीड उसके पेस में ले जाओ, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि तुम दोनों एक ही वेवलेंथ के हो। उस वक्त वो आपके शब्दों का ज्यादा वैल्यू देगा और आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और यही टेक्निक ज्यादातर लीडर्स, टॉप बिजनेसमैन और साइकोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ओवर मत करना, वरना सामने वाले को लगेगा कि आप फेक हो और कनेक्शन वही टूट जाएगी। बस आप इस टेक्निक को नेचुरल तरीके से आ गई तो आप किसी भी इंसान को अपना सामने मुहरा बना ही लोगे। लोग समझते हैं ज्यादा बोलने से पावर मिलती है, लेकिन असल ताकत होती है कब चुप रहना। यह जाना, जब आप बात के बीच पुश करते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी बात को ज्यादा सीरियस लेता है। जब आप अपने सेंटेंस के बीच छोटी सी खामोशी छोड़ते हो तो सामने वाला का दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि जो बात आप बोलने वाले हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह टेक्निक आपने अक्सर किसी को पॉलिटिकल, स्पीकर और नेगोटिएटर अक्सर यूज करते हैं। एक पोस्ट आपके बात को क्लियर ही नहीं बनाता, बल्कि उसे पावरफुल भी बनाता है। वह एक सेकेंड की चुप्पी आपकी बातों में वजन डाल देती है, और यही पोस्ट आपके सेंटेंस को, आपके इमोशंस को, आपकी प्रेजेंट को और भी पावरफुल बनाता है। लेकिन आपको उसका यह मतलब नहीं कि आप चुप ही हो जाओ। आपको जानना है कि आपको कहाँ लेना है, कितनी देर का लेना है। यह वह बॉन्ड पैदा करते हैं जो शोर मचाने से नहीं आता। नेम ट्रिगर इफेक्ट एक सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल साइकोलॉजी कम्युनिकेशन स्किल है। साइकोलॉजी कहता है कि लोग अपने नाम को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब कोई आपका नाम लेकर बात करता है तो आप तुरंत अटेंशन हो जाते हो। आपको लगता है कि वह बात आपके लिए पर्सनल है। इसलिए हमेशा सेलमैन, लीडर्स, बिजनेसमैन सामने वाले का नाम बार बार यूज करता है, ताकि उनका दिमाग उन्हें इग्नोर ना कर सके। जैसे ही आप किसी का नाम लेते हो तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और वह आपके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नाम का ज्यादा इस्तेमाल करने से आर्टिफिशियल लगता है। आप हर लाइन में नाम को यूज करोगे तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। बेस्ट तरीका यह है कि बात के इम्पोर्टेंट पॉइंट पर उनका नाम यूज करो। यह उन्हें वैल्यूएबल फील कराता है। आपकी कम्युनिकेशन एकदम इम्पैक्टफुल बन जाती है। नेम ट्रिगर इफेक्ट एक सिंपल टेक्निक दिखता है, लेकिन इसका असर दिमाग में बहुत गहरा होता है। आखिर में याद रखो, जो इंसान ना इस स्किल को मास्टर कर लेता है वह आसानी से ट्रस्ट, रिपोर्ट और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है।
जब कोई गुस्सा, उदासी या टेंशन में होता है और आप कहते हो लगता है तुम टेंशन में हो या मुझे लगता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो सामने वाले को तुरंत कंफर्ट फील होता है। उसके सबकॉन्शियस को लगता है कि आप उसे समझ रहे हो, जिससे ट्रस्ट रिपोर्ट तुरंत बन जाता है। बाकी सिचुएशन के मुकाबले इसका यूज साइकोलॉजिस्ट लीडर करते हैं ताकि सामने वाला की फीलिंग को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन ध्यान रहे, इमोशनल लेवलिंग सही टाइमिंग और जीनियस टोन में होनी चाहिए। अगर आप फेक लगोगे तो सामने वाला रेसिस्ट करेगा। यह टेक्निक इंसान के दिमाग को लॉक खोल देती है, जिससे आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। यह वह स्किल है जिसे आप सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि सामने वाले को यह फील कराते हो कि आप उसकी बातों को समझ भी रहे हो। इससे आप इंटरप्शन नहीं कराते, आप सामने वाला की आंखों में आप मिलाते हो, छोटे छोटे रिस्पॉन्स देते हो जैसे कि हम सही है, और उनके सेंटेंस को रिपीट करके उनको कंफर्म कराते हो कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट फील कर रहे हो। जब सामने वालों को लगता है कि कोई उससे जीनियसली सुन रहा है तो उसका ट्रस्ट और कनेक्शन तुरंत बन जाता है। देखो, ज्यादातर लोग सुनते भी नहीं है, बस वो अपने बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। जब आप किसी के बातों को ध्यान से आंखों में आंख डालकर सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो भी यही करता है। आपको अगर यह वीडियो यूजफुल लगी तो